बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। अब चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट रोल जारी कर दिया है। इसके आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो करीब 65 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं। क्षेत्रवार अगर इन आंकड़ों का विश्लेषण करें तो कई दिलचस्प जानकारियां सामने आती है। जिस क्षेत्र में सबसे अधिक मतदाताओं के नाम कटे हैं, 2020 में उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का दबदबा नजर आता है। वहीं जिस इलाके में सबसे कम अनुपात में मतदाताओं के नाम कटे हैं, वहां पर महागठबंधन का दबदबा था। इस पूरे प्रोसेस के शुरू होने के साथ ही विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर था। आरोप यह था कि विपक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए यह पूरी प्रक्रिया की जा रही है। हमने इस आंकड़ों का क्षेत्रवार विश्लेषण किया तो यह पाया कि सीमांचल का इलाका वह इलाका है जहां पर सबसे अधिक अनुपात में मतदाताओं के नाम लिस्ट से बाहर हुए हैं। अगर पूरे इलाके की बात करें तो 9% से अधिक मतदाताओं के नाम लिस्ट से बाहर हुए हैं। इनमें पूर्णिया वह जिला है जहां पर सबसे अधिक 12% मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हुए हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में जो सीमांचल का पूरा इलाका है, इसमें 24 विधानसभा क्षेत्र हैं और पिछले चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 12 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी, 7 सीटें महागठबंधन के खाते में आई थी और 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जीती थी। और पूरे इलाके में, क्योंकि वो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए वहां पर एआईएमआईएम ने भी अपनी मजबूत पैठ बनाई थी। पिछले चुनाव में लगातार महागठबंधन के नेता ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर यह आरोप लगाते रहे कि वे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने 5 सीटें झटकी और उसके बाद बहुत बड़ा नुकसान महागठबंधन को पहुंचाया। हालांकि जो 5 विधायक जीत कर आए थे एआईएमआईएम के, उनमें से 4 विधायक बाद में महागठबंधन में, राजद में शामिल हो गए। अब अगर जिलेवार इन आंकड़ों का विश्लेषण करें तो हम ये पाते हैं कि सीमांचल के इलाके में पूर्णिया वह जिला है जहां पर सबसे अधिक मतदाताओं के नाम अनुपात की दृष्टि से देखें तो वहां पर बाहर हुए हैं। पूर्णिया जिले में 12% मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हुए हैं। यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में 2020 में 4 सीटें एनडीए ने जीती थी और उसके साथ साथ सिर्फ एक ही सीट महागठबंधन के पाले में आई थी। 2 सीटें एआईएमआईएम ने जीती थी। दूसरा जिला किशनगंज है जहां पर सबसे अधिक मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हुए हैं। 11.82% मतदाताओं के नाम लिस्ट से बाहर हैं और किशनगंज एकमात्र ऐसा जिला था पूरे सीमांचल के इलाके में जहां पर एनडीए एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। यहाँ की 4 सीटों में से 2 सीटें महागठबंधन ने और 2 सीटें जीती थी एआईएमआईएम ने। अब अगर बात हम करें कटिहार की, कटिहार में जो पूरा कटिहार जो जिला है, इसमें 8.2% मतदाताओं के नाम कटे हैं। यहाँ पर भी विधानसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में 4 सीटें पिछली बार एनडीए ने जीती थी, 3 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा जमाया था। अररिया की अगर बात करें तो यहाँ पर 7.5% मतदाताओं के नाम लिस्ट से बाहर हुए हैं और यहाँ पर जो विधानसभा की 6 सीटें हैं, इनमें पिछले चुनाव में 4 सीटों पर एनडीए ने, 1 पर महागठबंधन ने और 1 पर एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की थी। हालांकि अभी ये बहुत साफ नहीं हुआ है कि जिन वोटरों के नाम कटे हैं वो किन बूथ पर ज़्यादा हैं, उन बूथों पर किसको ज़्यादा मत मिलते थे। जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि उन बूथों पर मतदाताओं के नाम ज़्यादा काटे जाएंगे, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि उन बूथों पर ज़्यादा मतदाताओं के नाम कटेंगे जहां पर वह मजबूत है, ताकि उनके वोटरों के नाम जो है वो लिस्ट से बाहर हो पाएँ। फिलहाल चुनाव आयोग ने यही कहा है कि जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं उनमें वे लोग शामिल हैं जो कहीं अन्यत्र शिफ्ट कर गए हैं या जो मृत पाए गए, या ऐसे लोग जिनके नाम 2 अलग अलग जगहों पर रोल में शामिल थे, या फिर ऐसे लोग जो अपने पते पर बार बार जाने के बाद भी नहीं मिल पाए। हालांकि अभी इस एक पूरे महीने का वक्त है जबकि दावा और आपत्ति दर्ज की जा सकती है, इसलिए फिलहाल जो 65 लाख मतदाताओं के बाहर होने का आंकड़ा है वो घट या बढ़ सकता है, क्योंकि आज से ही कैंप लगने शुरू हुए हैं अलग अलग जगहों पर और 1 सितंबर तक ये कैंप जो है वो काम करेंगे और यहाँ पर लोग जाकर के अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी तरफ से ये कह सकते हैं कि किसी का नाम गलती से छूट गया है या गलती से जुड़ गया है। इससे ये आंकड़ा और ज़्यादा घट या बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आए हैं उसमें चौंकाने वाली बात और दिलचस्प बात यही है कि सीमांचल के जिस इलाके में सबसे ज़्यादा मतदाताओं के नाम कटे हैं
वहां पर पिछले चुनाव में एनडीए का दबदबा था। इस चुनाव में अब जब नया आंकड़ा नई वोटर लिस्ट आई है, वह कितना प्रभावित करती है चुनाव को, यह देखने वाली बात होगी। क्या एनडीए का दबदबा फिर से सीमांचल में कायम रहता है या फिर इस बार महागठबंधन एक नए तरीके से उस इलाके में जीत दर्ज करती है। ये तमाम बातें देखने वाली बात होंगी, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आए हैं वो कई दिलचस्प कहानियां कह रहे हैं। पटना से सोमू आनंद, एनडीटीवी।